जी ओम सनातन संत। आज बेहद अमृत वेला कमेंट्री क्लास सदगुरु माँ के द्वारा जो निर्मल और शांत वाणी हम बच्चों को सुना रही है। माँ ने कहा कि आप सभी अनेक राज्य से आई हुई ग्राम, जिला, गिरी कंदरवन सबसे सुनी हुई दिव्य आत्माएं हो। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम और सुप्रभात। जो सर्विसेबल है, सहयोगी है, वे सेवाधारी आत्मा है। तो माँ ने बताया कि जो श्रीमत गाई हुई है बाप की, उनसे छोड़ कहीं मनमत पर, कहीं परमत पर मिक्सटी कर देते हैं। एक बाप की ही श्रीमत है, वे भी श्रीमती जी के लिए ही है। श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। बच्चे पूरा श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं, तो इसीलिए हल्का करके सिर्फ माता पिता की आज्ञा पर ही चलना है। जो डायरेक्शन मिले तो उनका ही पालन करना है, वही श्रेष्ठ आचरण है हमारा। इसको कहा जाता है हम उनके चरण में है। आज्ञा का पालन कर लिया, माना माता पिता के चरण में। हम इस रथ में बैठे और इस दिव्य ज्ञान का रसपान करते हैं, उस पथ पर चलने के लिए। हम लौकिक में भी जब पढ़ने जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे, शिक्षा लेते थे, क्यों जाते थे? कि हमारे देश की संस्कृति की रक्षा सुरक्षा हम कैसे करें, इन सारी नॉलेज लेने के लिए पढ़ने जाते थे ना। यहाँ तो लौकिक अलौकिक दोनों से ऊपर थोड़ा उठना होता है। मैंने बताया कि प्राप्ति के समय पर थोड़ा जरूर ऊपर उठे, सुने, समझे और प्रैक्टिकल में लावे। माता पिता की पालना में पलने वाले, उसमें हम जीवन व्यतीत करना है और किसी का नहीं सुनना है। जो अगर किसी का सुन लेंगे तो माता पिता से बहुत दूर चले जाते हैं। माता पिता की छत्र छाया में ही रहना होता है ना। माता पिता की ही छत्र छाया है। हमारी स्टेज कैसी होनी चाहिए? तो कहा ना कि न्यूट्रल थोड़ा बनिए, जहां तहां लंगर हो तो उठा लेना है। जो परमत पर के द्वारा जो आया हुआ है वो मायावी, जो पर है वो कट जाएंगे। बैठना तो माँ की नैया में ही है ना। परमत पर बादशाही कभी नहीं मिलेगी। जो माँ की आज्ञा से विपरीत अगर चलेंगे तो इस नॉलेज से वंचित रह जाएंगे। माँ के ही शीतल छाया में रहना। बच्चों के लिए माँ की वाणी अति मृदुल और शीतल होती है, और इसी ही भाव को हमें धारण कर ऊपर इस वाणी पर ध्यान देना है और सहयोगी बनना है। जो दिल का सच्चा स्नेही बनना है। जो दिल के स्नेही है उनको दिल तक जरूर पहुंचता है, नहीं तो क्यों क्या के क्वेश्चन में चले जाते हैं, चरण से बाहर चले जाते हैं। श्रीमत की
अथाह महिमा की गई हुई है। श्रीमत से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। यहाँ तो हमें आज्ञा पालन करना है, इससे ही हम अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। प्राप्ति ही यहाँ प्राप्ति है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। हर प्रकार से एको नामी, एक को ही धारण करते हैं ना, उनके मुख से एक का ही नाम, मात पिता का ही कनेक्शन। जो कल्प के जड़ में बैठे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, वो सदा हरे भरे रहेंगे। अगर गमले का फूल बनेंगे तो पानी डालेंगे, जल डालेंगे, उस समय तक रहेंगे। यहाँ तो खिले हुए रहते। बाहरी दुनिया में भी इन सभी का उदाहरण बहुत देते हैं। अनेक प्रकार से मंत्र, दोहा, छंद, छौपाइयाँ, हर एक प्रकार से उदाहरण देते हैं। इन द्वारा में जो धारण करते, हम उनके प्रति नतमस्तक हो, उसमें सबका हित होता है। हमारे जो लौकिक परिवार है, जो अलौकिक परिवार है, जो रूठे टूटे हैं, तो उन सभी का ही इसमें कल्याण होता है। जी ओम सनातन शांति वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।